सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या कांड का ये उस समय का प्रसंग है जब श्री रामचंद्र जी वन जा रहे हैं और माता सीता भी जाने का हठ कर रही हैं। मातु समीप कहत सकुचाही, बोले समऊ समुझ मन माही। राजकुमारी सिखावन सुनहूँ, आनी भांति जिय जन कछु गुनहूँ। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सकुचाते हैं, पर मन में यह समझ कर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह न समझ लेना। आपन मोर नीक जऊ चहूँ, बचनु हमार मान गृह रहूँ। आय सुमोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन करो। सास की सेवा बन पड़ेगी। घर पर रहने से सभी प्रकार से भलाई है। यहीं ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मातु करिहैं सुधि मोरी, होई हैं प्रेम बिकल मति भोरी। आदर्श पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा यानी सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और मेरे प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदरी समुझायु मृदुबानी। कहूँ सुबाय सपत सत मोही, सुमुख मातु हित राखऊँ तो ही। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कह कर तुम उन्हें समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है। मैं यह स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। गुरुसुत सम्मत धर्म फलु, पाई विनय कलेश। हठ बस सब संकट गहे सहे, गालव नहुस नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेदों के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल बिना ही क्लेश के तुम्हें मिल सकता है। फिर किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सबने संकट ही सहे। मैं पुनि करी प्रवान पितुबानी, बेगी फिरब सुनु सुमुख सयानी। दिवस मातु नहीं लागिव बारा, सुंदर सिखावन सुनऊँ हमारा। हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जो हठ करहूँ प्रेम बस बामा, तव तुम दुख पाऊब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। हे बामा, यदि प्रेम वश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन यानी क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देहि बिनु पत त्राना। चरण कमल मिदु मंजु तुम्हारे, मारब यगम भूमि धर भारे। रास्ते में कुश और कांटे बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नर नारे, अगम अगाध न जहि निहारे। भालू बाघ वृक के हरि नागा, करहि नाद सुनि धीरज भागा। पर्वतों की गुफाएं, खोह यानी दर्रे, नदियाँ और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी और देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि शयन बल कल बसन, असन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहि सबहु, समय अनुकूल। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे?
सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही, कपट वेश विधि कोटि करही। लागई अति प्रहार कर पानी, विपिन विपति नहीं जाई बखानी। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर यानी राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, बाकी विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। ब्याल कराल बिहंग वन घोरा, निश्चर निकर नारी नर घो चोरा। डर पई धीर गहन सुधि पाए आए, मृग लोचन तुम भीरु सभाए। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद यानी भयंकर याद आने मात्र से ही पुरुष भी डर जाते हैं। फिर ये मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हंस गवनी तुम नहीं बन जोगू, सुधि अपजसु मोहि देहु लोगु। मानस सलील सुधा प्रतिपाली, जियई किल वन पयोधि मराली। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयस देंगे, बुरा कहेंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नर रसाल वन विहर नसीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहूं भवन यस हृदय विचारी, चंद बदनी दुखु कानन भारी। नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। सहज सुहृद गुर स्वामी सिख, जो न करई सिर मान। जो पछिताई अघाई उरवसी, होई हितहानि। स्वभाव ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वे हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सुन मृदु वचन मनोहर पिय के, लोचन ललित भरे जल सिय के। सीता सीख दाहक भई कैसे, चकहीं शरद चंत निशि जैसे। प्रियतम के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता के सुंदर नेत्र जल से भर गए। राम जी की यह शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। उतरु नयाऊ विकल वैदेही, तजन चहु सुचि स्वामी सनेही। बरबस रो की विलोचन भारी, धरि धीरज उर अवनि कुमारी। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के जल यानी आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर लागी सासु पग कह कर जोरी। क्षम विदेवी बड़ी अनिब मोरी, दीन प्राणपति मोहि सिख सोई। जहीं विधि मोर परम हित होई। सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ठिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे पति ने बड़ी शिक्षा दी है, जिससे मेरा परम हित हो। मैं पुनि सुमुख दीन मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। परंतु मैं मन में समझ कर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है।